हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो हमारा चैप्टर था ए लेटर टू गॉड, और मैंने आपको फ्रेश एंड स्वीट यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया था। तो आइए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, the man went out, आदमी बाहर गया, जो लैंचो था वो बाहर गया, for no other reason, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, कोई अन्य कारण नहीं था उसके बाहर जाने का। तो कारण क्या था? then to have the pleasure of feeling, बल्कि वो रेन का जो आनंद था उसको लेने के लिए गया। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर जो बरसात था उसके आनंद, उसकी फीलिंग का आनंद लेने गया। ओके। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया। जब वो वापस लौटा तो घबरा गया। एक्सक्लेम्ड, आश्चर्यचकित हो गया। फिर से पढ़ा देते हैं। द मैन went out for no other reason than to have, the man went out, आदमी बाहर गया यानी लैंचो बाहर गया, for no other reason, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, then बल्कि to have, पाने के लिए, the pleasure मतलब आनंद, of feeling का मतलब feeling the rain on his body, यानी अपने शरीर पर जो बारिश की फीलिंग थी उसका आनंद पाने के लिए वो बाहर गया था, ना कि किसी अन्य कारण से। ही रिटर्न, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, आश्चर्य व्यक्त किया, आश्चर्य हुआ उसे। क्या आश्चर्य हुआ देखते हैं आगे। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं। उसने कहा ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। उसने कहा आसमान से गिरती हुई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये तो नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट के बराबर हैं। सेंट का मतलब रुपया, वहाँ सेंट चलता है, हमारे यहाँ रुपया चलता है। तो ये जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, वो 10 पीस के बराबर हैं, 10 सेंट के बराबर हैं। एंड लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं, आर 5 सेंट के बराबर हैं। उसने कहा जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 रुपये के बराबर हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 रुपये के बराबर हैं। हम अपने यहाँ रुपया कहते हैं, उनके यहाँ उस मुद्रा को सेंट कहते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषपूर्ण भावना से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल के, यानी एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, एक संतोषपूर्ण भावना के साथ उसने अपने पके हुए खेतों को देखा। विद इट्स फ्लावर, और उनके फूलों को भी देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर से ढक गए थे। ड्रैप्ड का मतलब ढक गए थे। इन ए कर्टेन, कर्टेन का मतलब चादर होता है, ऑफ रेन, बारिश के। नहीं, उसने अपने पके हुए फसल के खेतों को देखा और फ्लावर्स को देखा जो बारिश के चादर से एकदम ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तीव्र हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, तीव्र हवा, तूफानी हवा, बिगेन टू ब्लो, चलने लगी, बहने लगी, अलॉन्ग विद, और उसके साथ साथ, द रेन, वर्षा भी, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स का मतलब जैसे जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उनको हेलस्टोन्स बोलते हैं। बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ, अचानक
तीव्र हवा चलने लगी और वर्षा भी होने लगी। वेरी लार्ज स्टोन्स, और बहुत बड़े बड़े विशाल हिल स्टोन्स, पत्थर, बर्फ के पत्थर बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिजेंबल, दिखाई देते थे, ये वास्तव में लगते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर कॉइन्स की तरह। ये जो बर्फ के टुकड़े थे ये न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखते थे। द बॉयज, यानी कि लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रेन में खुद को भिगोते हुए, बरसात में खुद को भिगोते हुए, रैन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, उस बर्फ के मोती को, यानी पल्स का मतलब मोती, फ्रोजन का मतलब बर्फ के बने हुए, यानी जो बर्फ के टुकड़े थे उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चों ने बारिश में स्वयं को भिगोया और दौड़े उनको इकट्ठा करने के लिए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे बारिश में स्वयं को भिगोते हुए रैन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उस फ्रोजन पल्स को इकट्ठा करने के लिए, बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बहुत गलत हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, यानी कौन, लैंचो ने कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि अब हवा ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो उसने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत हो गया, बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगा, ये जल्दी बीत जाएगा। आई होप, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, कि ये जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा, ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रेन्ड, वर्षा होती रही, बर्फ गिरते रहे, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, गार्डन में यानी बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, यानी जो पहाड़ था वहाँ पर भी घंटों तक वर्षा होती रही। द कॉर्नफील्ड, खेतों में, यानी जो फसल लगे हुए थे उस खेतों में भी वर्षा होती रही। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में पूरा का पूरा एकदम बर्फ ढक लेता है। अभी देखिए आगे फील्ड क्या कहता है। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो क्षेत्र था, जो खेत था, वॉज वाइट, एकदम सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद साल्ट, नमक से ढका हो। जो पूरा का पूरा फील्ड था, खेत था, वो ऐसा सीम्स हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उस पर नमक बिछा दिया है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, पूरा का पूरा फील्ड ऐसा हो गया था मानो कि पूरे फील्ड पर नमक पड़ा हो। कवर्ड का मतलब ढक गया था, विद साल्ट का मतलब नमक से। पूरा का पूरा जो फील्ड था, जो खेत था, वो नमक से एकदम ढक गया था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेन्ड, बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, यानी पेड़ की सारी पत्तियां गिर गई थी, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं रह गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधों के जो फूल थे वो चले गए थे, यानी कि पूरे के पूरे फूल जो थे वो पौधों से अलग हो गए थे, टूट गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी पौधों से अलग हो गए थे, टूट गए थे। लैंचो सोल, लैंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, यानी जब तूफान शांत हुआ। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा। जब पूरा तूफान समाप्त हो गया तो लैंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट,
टिड्डियों का झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ गया होता। वो कहता है कि अगर टिड्डियों का झुंड भी हमारे खेत में आ जाता तो कम से कम इससे ज़्यादा छोड़ के गया होता, लेकिन इस तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड वुड हैव लेफ्ट, छोड़ गया होता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बारिश ने कुछ नहीं छोड़ा। हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल नो कॉर्न, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, यानी इस वर्ष हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी जो सारी मेहनत थी, फॉर नथिंग, बेकार हो गई, यूजलेस हो गई। फॉर नथिंग का मतलब कुछ नहीं के लिए हो गया। जो हमारी पूरी ऑल ऑफ आवर वर्क, जो हमारी पूरी मेहनत थी, फॉर नथिंग, बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, हमारी मदद करे। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भी हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटेरी हाउस, जो उस अकेले एकांत घर में रह रहे थे, यानी जो उस अकेले एकांत घर में रह रहे थे, उन सभी के दिलों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के मध्य में जो घर, अकेला घर बना था, उस घर में जो लोग रह रहे थे, उन सभी के दिलों में देयर वॉज ए सिंगल होप, एक मात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद, यानी वे लोग अभी भी ईश्वर में विश्वास रख रहे थे। एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की ईश्वर जरूर मदद करेगा। हम एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटेरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली के मध्य में जो घर था, एक अकेला घर था, उसमें जो लोग रह रहे थे, उनके दिलों में एक मात्र आशा थी। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की ईश्वर की मदद। अब ईश्वर ही हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, डिस्टर्ब मत हो, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि हमारा पूरा नुकसान हो गया है, लेकिन परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। लैंचो ने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, ये याद रखना। रिमेंबर, याद रखना। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि लोगों ने कहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ओके दोस्तों, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये चैप्टर रिलेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों से कहिए भी, अपने दोस्तों से कहिए कि वो भी चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, अगर उन्हें पसंद आए तो। ओके, तो चलिए हम लोग ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और तीसरे पार्ट में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।